फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट अब जैसे जैसे युद्ध विराम के बाद ऐसी कहानियां सामने आ रही है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं आपको एक एक कहानी सुनाऊंगा, पिछले 75 साल की पूरी दर्दनाक दास्तान बताऊंगा। जो जो इजरायली के कब्जे से फिलिस्तीनी आज़ाद हो रहे हैं, आपको पता ही, 1 पर 3, एक इजरायली छूटेगा तो 3 फिलिस्तीनी को छोड़ना है। और इसके पीछे की जो कहानी सामने आ रही, जिस तरह से महिलाएं, बच्चों को टॉर्चर किया गया है, वो सब कुछ दर्दनाक है और इससे दुनिया को अब पता चल जाएगा। पहले मीडिया नहीं थी, टीवी अखबार नहीं था फिलिस्तीन के पास, लेकिन सोशल मीडिया पर सारी कहानी सामने आ रही है और पूरी दुनिया इजराइल पर थूक रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गाजा पट्टी की सारी कहानी अब धीरे धीरे साफ हो रही है। इजराइल के इस बार के 45 दिनों के हमलों ने उसकी पोल पट्टी खोल दी है और वो बेनकाब हो गया है। पहली बात तो यह है कि इस युद्ध में फिलिस्तीन को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। वो रोज मरता था, हर साल मरता था, हर दिन मरता था। इस बार हुआ कि एक साथ 15,000 लोगों की बलि ले ली गई। लेकिन इससे उन फिलिस्तीनियों के दिमाग में आज़ादी की वो पूरी लड़ाई घूम रही है जो इस कैद, जो जेल की सजा काट रहे थे। सोचिए, एक नेल्सन मंडेला ने पूरे दक्षिण अफ्रीका को आजाद कराया था, लेकिन हजारों फिलिस्तीनी किस तरह से इजराइल के कैद में थे और उनकी आजादी की अब कहानी सामने आ रही है। महिलाएं सुना रही, आप कल्पना करेंगे, एक प्लेट चावल में 10 से 12 फिलिस्तीनी को खाना दिया जाता था। उन पर रासायनिक हथियारों का प्रयोग होता था, उनके साथ मारपीट होती थी। ये है इजराइल की ताकत ये है इजराइल की ताकत। ये इजराइल दूसरे को आतंकी कहता था। बताइए आतंकी कौन है? महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को जेल में रखकर प्रताड़ित करना कैदियों का भी एक नियम होता है, वॉर प्रिजनर का भी एक नियम होता है। आपको अब भी लगता है कि इजराइल एक मजबूत देश है, इजराइल एक ताकतवर देश है और फिलिस्तीन क्रिमिनल है और आतंकवादी है? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल है और उसकी सारी कहानी सामने आ रही है। और सोचिए, अत्याचार का अंत होता है, अन्याय का अंत होता है और अब इसकी कहानी का भुगतान भी इजराइल को करना पड़ेगा। खाड़ी देश सख्ते में है। कतर के लोग इजराइल पहुंचकर सीधे सीधे कतर के लोग इजराइल पहुंच रहे हैं। 55 खाड़ी देश के लोग वहां जा रहे हैं, सीधे सीधे मदद कर रहे हैं। और जिस तरह की कहानी सामने आ रही है, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है? आप नहीं कर सकते हैं कल्पना। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सब कुछ अब छुपा नहीं है। अब कोई टीवी अखबार हो न हो, दुनिया को इस मोबाइल के जरिए कहानी पता चल रही है, जिस मोबाइल के जरिए आप मुझे देख रहे हैं। एक एक मासूम बच्चे की 20-20 साल उम्र गुजर गई जेल में, महिलाओं की उम्र गुजर गई जेल में। आरोप क्या था उन पर? कुछ नहीं। और सोचिए, जब अपने पर बारी आई, जब अपने 150 लोगों को हमास ने बंधक बनाया तो बेंजामिन नेतन्याहू छटपटाने लगा। सोचिए, कौन है क्रिमिनल? हीथू, हिजबुल्ला या हमास, जिसने अब तक इजराइल के एक भी नागरिकों को नहीं मारा है, जो लगातार सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। 1 लाख लोगों को सीमावर्ती इलाकों से बचने का हिजबुल्ला ने मौका दिया, कहा कि आप लोग हट जाइए। 320 से ज्यादा सैनिक अड्डों को उड़ाया है, टैंक उड़ाए हैं। वो मानव भी बन रहे हैं तो आम इजरायलियों को नहीं मान रहे हैं। लेकिन इजराइल ने क्या किया है? फिलिस्तीन पर बर्बादी की, मलबे में तब्दील कर दिया। निर्दोष 10,000 नहीं, 12,000 नहीं, 15,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। आप आतंकवाद बताएंगे? और शायद यही वजह है कि ये सब बातें आज दुनिया के सामने चली गई है। तो दुनिया का शायद ही कोई देश है जो अब इजराइल के साथ खड़ा होना चाहता है। लेकिन सबसे जो खास बात है कि उन लोग जो नकाबपोश लोग हैं, उन सब की पोल पट्टी खुल गई है। 45 दिनों के युद्ध ने इजराइल को अलग थलग कर दिया है और पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया को पता चल गया कि असली आतंकी देश कौन है, असली विस्तारवादी नीति वाला देश कौन है। और ये जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी। और सोचिए, अब फिलिस्तीन पीछे मुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो दौर गया जब फिलिस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं था। आज इजराइल अलग थलग है। इजराइल के 80 लाख लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं। लेकिन सोचिए, आज फिलिस्तीन के साथ 145 देश खड़े हैं। 60 खाड़ी देश उसको खाना से लेकर एक दिन में फिलिस्तीन को
दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बना दिया जाएगा। खाड़ी देश के पास पैसे की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, बस उनकी एकजुटता नहीं थी और वो एकजुटता फिलिस्तीन की वजह से अब हो गई है। और हथियारों की कोई कमी नहीं है। रूस, चीन, फिलिस्तीन ये सब उसको हथियार दे रहे हैं। इन हथियारों के दम पर वो अब साफ साफ है कि वो नाको चने चना चबा देगा। अब इजराइल को ज्यादा दिन तक रुकना नहीं पड़ेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो इजराइल की समस्या थी उसका समाधान हो गया है और अब पूरी दुनिया इजराइल को एक विलेन मानती है, एक वॉर क्रिमिनल कंट्री मानती है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो कौन है? वो है बेंजामिन नेतन्याहू, एक तानाशाह। जब एक तानाशाह सत्ता में आता है तो अपनी सत्ता बचाने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। वो निर्दोष लोगों की बलि लेता है। आज सोचिए, हिटलर के बाद वही हिटलर जिसने यहूदियों को मारकर गैस चैम्बर में 10 लाख यहूदियों को मरवाया था, आज उसी से पीड़ित एक और यहूदी बेंजामिन नेतन्याहू सरेआम हिटलर की राह चल रहा है। क्या वो भी हिटलर की मौत मरेगा? सोचिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया पूछ रही है और एक एक कहानी सामने आ रही है। और सोचिए इसमें भूमिका क्या है। जैसे भारत की मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया आपको सच नहीं दिखाती थी, उसी तरह से पश्चिम की मीडिया नहीं दिखाती थी। लेकिन अल जजीरा और उससे भी बढ़कर फेसबुक, ट्विटर, एक्स जिसको एक्स कहते हैं, एक्स ने, फेसबुक ने और यूट्यूब ने पूरी दुनिया को बता दिया। और सबसे बड़ी बात, सबके हाथ में मोबाइल है, सब पत्रकार है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। अब अत्याचार कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और दुनिया के सामने कहानी सामने आ रही है। और सोचिए, इजराइल की ये स्थिति हो गई है कि अमेरिका उसका नाम नहीं लेना चाहता है। ये मैनहट्टन की तस्वीरें हैं, जिस तरह से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान अभी भी हमला कर रहा है, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह हमला कर रहे हैं, यमन के लड़ाका हूती हमला कर रहा है। सोचिए, जब जहाज को हाईजैक किया गया तो हूती के लड़ाकों ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम निर्दोषों के साथ खड़े होते हैं, हम लोग इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हम काफिरों से लड़ते हैं। और उसने सीधे सीधे कहा कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, किसी और के खिलाफ नहीं है। और इजराइल में भी किसके खिलाफ है? जो हम पर हमला करेगा, आम इजरायली के खिलाफ नहीं है। लेकिन गजा पट्टी से इजराइल, जो सोचिए अब तक बमबारी की खबरें आ रही थी, भारत की जो गोदी मीडिया है वो इजराइल के होटलों में बैठकर खबरें दिखाती थी। वो फिलिस्तीन गई ही नहीं, गाजा पट्टी गया ही नहीं, वो वेस्ट बैंक गया ही नहीं। लेकिन अब वहां से तस्वीरें साफ हो रही है। मलबे पड़े हुए हैं फिलिस्तीन के, गजा के, उसमें टैंक पड़े हुए हैं जो इजराइल के उड़ाए गए हैं। 1,000 सैनिकों की लाशें मिल रही है जो इजरायली सैनिक हैं। और सोचिए, एक तानाशाह कितना डरपोक होता है, वो अपने ही सैनिकों के शव को लेने से मना कर रहा है, वो अपने ही टैंकों को पहचानने से मना कर रहा है। आपको डिटेल बता दूं, 320 सैनिक अड्डों पर हमले हुए हैं जो इजरायली सैनिक तबाह हुए हैं। 380 के आसपास टैंक तबाह हुए हैं। 2000 तो शुरुआती आंकड़े हैं, वो आंकड़ा 5000 तक जा सकता है जो मारे गए हैं इजरायली फौज। और सोचिए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कहां चले थे फतह करने, लेनी की देनी पड़ गई है। और खाड़ी देश लाइन में लगकर एक साथ इजराइल की, फिलिस्तीन की मदद कर रहा है और इजराइल के खिलाफ हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। इस युद्ध में ईरान ने अपने आप को योद्धा की तरफ पेश किया है और वो अभी भी इजराइल पर बमबारी कर रहा है। इजराइल पर मिसाइल दागा जा रहा है। हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान ये तीनों इस हमले में शामिल हैं। और वो कह रहे हैं कि ये इजराइल सोचिए चारों तरफ से घिर गया है और कोई देश जो जीत रहा होता चुनाव वो युद्ध विराम क्यों मानेगा। और 1 पर 3 नागरिकों को छोड़ना है, 1 इजरायली छोड़े जा रहे हैं, 3 फिलिस्तीनियों को छोड़ना है। और वो पूरी दुनिया को इजराइल की करतूत बता रहे हैं, उसकी काली कहानी बता रहे हैं, उसके आतंक की कहानी बता रहे हैं। बस भारत की इकलौता देश है जहां के भक्त जो हैं, जो इजराइल के साथ हैं, क्योंकि इनको कभी इंसानियत से प्यार नहीं है। जब अंग्रेज थे तो ये अंग्रेजों के साथ थे, जब मुगल थे तो ये मुगलों के साथ थे, जब हिटलर था तो ये हिटलर के साथ थे, जब मुसोलिनी था तो ये मुसोलिनी के साथ थे। और आज भी ये जो जिसकी सरकार होती है उसके साथ होते हैं, गलवहियां करते हैं। ये निहायत ही डरपोक और कमजोर लोग हैं। इनको सत्ता के इशारे पर ये नाचते हैं। इंसानियत क्या होता है इनको नहीं पता है। अकेले सत्ता से सवाल पूछना क्या होता है इनको नहीं पता है। और ऐसे ही लोग कूड़े के ढेर में डाले जाते हैं। जो इंसानियत के लिए खड़ा होता है, जो बराबरी के लिए खड़ा होता है, उसको दुनिया इतिहास पुरुष के तौर पे जानती है। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर,
ये सब कौन है? डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, ये सब कौन है? ये वो लोग हैं जो इंसानियत के लिए खड़े रहे। और आज फिलिस्तीन इंसानियत के लिए खड़ा है और भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, क्योंकि भारत की विदेश नीति, भारत हमेशा से एक ऐसे मुल्क के रूप में जाना जाता है। सम्राट अशोक ने सिकंदर के यहाँ भी दवाई भिजवाई थी, उसी यूनान पर दवाई भिजवाई थी जिस सिकंदर ने हमला किया था। भारत की विदेश नीति सम्राट अशोक से प्रभावित है। भारत की विदेश नीति और भारत सरकार ने भी तय किया है कि वो फिलिस्तीन के साथ है। आज दुनिया फिलिस्तीन के साथ है। इजराइल अलग थलग पड़ गया है और साफ हो गया है कि दुनिया में अगर अब कोई आतंकी देश बचा है तो वो इजराइल बचा है। वो बेनकाब हो गया है और उसकी सारी कहानी सामने आ रही है। युद्ध के विराम का तीसरा दिन है। चौथे दिन का भी पूरा अपडेट आपको बताऊंगा, एक एक खबर बताऊंगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस्लामी फोबिया से ग्रसित लोग हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, जो रेस के नाम पर बांटते हैं, जो रंग के आधार पर बांटते हैं, उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और इजराइल के समर्थक भी इसी तरह के मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं जो इंसानियत के खिलाफ है। एक सच्चे इंसान का काम होता है जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत कहना। ये लोग सोच रहे थे कि फिलिस्तीन कमजोर है, खाक में मिल जाएगा, वो खड़ा हो गया है और हर फिलिस्तीनी के आंख में अब आज़ादी का सपना पल रहा है और वो जरूर आज़ाद होगा, क्योंकि इजराइल अब अलग थलग पड़ गया है और 60 खाड़ी देश अब फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।